तो कैसे हो बच्चों आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3.0। ठीक है, रे ऑप्टिक्स का आज आपका होने वाला है लेक्चर नंबर 3.0, जिसमें आपका टॉपिक रहने क्या वाला है। टॉपिक है आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू प्लेन मिरर। मतलब आज आप बात करने वाले हो वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में या फिर मिरर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आपके जो इमेज की वेलोसिटी वो कितनी होगी, इसी पे लगाएंगे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और आज देखने वाले इसके ऊपर मतलब प्योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है आपका। ठीक है, चलो पहले हम बात कर रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, देखो केस फर्स्ट पहले हम बात करेंगे केस नंबर फर्स्ट की। केस आपका फर्स्ट कौन सा है, देखो इफ ऑब्जेक्ट मूव नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर। पहली कंडीशन है आपकी, फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर आपका ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पे है, कैसे मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब प्लेन के कैसे मूव कर रहा है ये, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहली कंडीशन आप क्या लेके चल रहे हो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट मूव नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर, तो उस केस में आपकी इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है। चलो देखो यहां पे रखा हुआ है आपका एक प्लेन मिरर। ठीक है, ये रखा हुआ है आपका एक प्लेन मिरर। क्लियर है। यहां पे रखा होगा आपका एक ऑब्जेक्ट, ये बात भी क्लियर होगी। या फिर मान के चलो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, ये आपका मूव कर रहा है यहां पे वेलोसिटी vo। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपने क्या ले ली, vo। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, x। क्लियर है। तो आपको प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी आपको पता होंगी, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट ये है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, आपकी इस साइड बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगी, आपकी इमेज बन गई। इमेज की जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की कितनी है, y। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि जितनी डिस्टेंस इसकी होगी वही डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी। मतलब आपको बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू होगा किसके, y के, या फिर दोनों को क्या मान सकते हो आप, x। प्लेन मिरर की ये प्रॉपर्टी है कि जितनी डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी डिस्टेंस पे क्या रखी होगी आपकी इमेज। ठीक है, अगर आपका ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करके आ रहा है तो इमेज क्या कर रही होगी, इस साइड मूव करके आएगी। यदि हम मिरर के पास में जा रहे हैं तो इमेज भी क्या होगी, मिरर के पास में आएगी। तो मान के चलो इसकी वेलोसिटी कितनी, आई। ठीक है, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी। आपने क्या पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखो सुनो, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे कि मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो कोई पर्सन है, ये मान लो आपकी पुलिस है, ये आपकी पुलिस मूव कर रही है वीपी वेलोसिटी के साथ। मतलब पुलिस की वेलोसिटी कितनी है, वीपी। यहां पे मान के चलो आपका चोर है, जिसको पकड़ने के लिए क्या रन कर रही थी। तो यहां पे आपका एक चोर है, ये चोर आपका मूव कर रहा है वीसी वेलोसिटी के साथ। क्लियर है। आपसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट पुलिस के रेस्पेक्ट में चोर की वेलोसिटी कितनी होगी। यही क्या था आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, पुलिस के रिलेशन में या फिर पुलिस के रिलेटिव में चोर की वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, उस कंडीशन पे क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस। इस कंडीशन से आप क्या निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो वेलोसिटी ऑफ चोर विद रेस्पेक्ट पुलिस, जिसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, वेलोसिटी ऑफ चोर माइनस का वेलोसिटी ऑफ पुलिस। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे रिफरेंस पॉइंट किसको बनाएंगे, मिरर को। यहाँ पे आपको जो रिफरेंस पॉइंट बनाना है वो किसे बनाओगे, मिरर को बनाओगे। कैसे होगा, यहाँ पे देखो, पहले वेलोसिटी ऑफ इमेज की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में चेक करें हम, मिरर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये मूव कर रहा है वो किसके रेस्पेक्ट में, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट मिरर,
यहाँ पे वेलोसिटी है किसकी, ऑब्जेक्ट की, विद रेस्पेक्ट मिरर। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट मिरर इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा किसके, इमेज की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, ऑब्जेक्ट के। मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट मिरर, मतलब इमेज की वेलोसिटी इक्वल होगी किसके, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के। अब आप इतना तो जानते ही हो कि जिस वेलोसिटी के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उसी वेलोसिटी के साथ आपकी इमेज मूव करेगी। दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन आपका ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, इमेज मूव करेगी इधर। अब ना इसके रेस्पेक्ट में इसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, इमेज आ रही है इधर, दोनों का डायरेक्शन कैसा है आपका, अपोजिट। तो उस कंडीशन पे यहां पे क्या लगाना होगा आपको, माइनस। ठीक है। तो इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पे आपको अप्लाई करना होगा माइनस। क्लियर है। ये आपका फॉर्मूला कब है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला आपको कब अप्लाई करना है, जब आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब प्लेन ऐसे रखा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है। तो यदि परपेंडिकुलर मूव करेगा तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अगर आप इस फॉर्मूले को आगे चल के ओपन करोगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस का वेलोसिटी ऑफ मिरर। क्लियर है। ये क्या निकलेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही आएगा। इसको यदि हम आगे चल के सॉल्व करें, वी आई माइनस का वी एम। ठीक है। या फिर इस साइड देखो, अगर इसी फॉर्मूले को हम यहां पे देखें तो क्या होगा, वी आई माइनस का वी एम इक्वल किसके होगा, माइनस के वी ओ माइनस माइनस प्लस का वी एम। ठीक है। इसको यदि हम इस साइड लेके गए और इसको हम इधर लेके आए तो वी आई माइनस का प्लस का वी ओ। ठीक है। वी एम आपका इस साइड जाएगा तो क्या होगा, वी एम प्लस का वी एम। ये कितना निकल के आ गया, 2vm। यहां पे कितना आ गया, वी आई प्लस का वी ओ। ठीक है। तो मिरर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, Vm आपका इक्वल आ गया किसके, Vi प्लस का Vo डिवाइडेड बाय 2। Vi प्लस का Vo डिवाइडेड बाय 2, यही निकल के आ गया। ठीक है। या फिर आप यहां से ये भी निकाल सकते थे इमेज की वेलोसिटी। आप यहां से ये भी कर सकते थे, क्या निकाल लो आप, इमेज की वेलोसिटी फाइंड कर लो। इमेज की वेलोसिटी क्या आएगी, Vi या Vo को साइड कर दो तो आपका Vi इक्वल हो जाएगा किसके, 2Vm माइनस का Vo। तो जिस फॉर्मूले को आप याद करना चाहो उसे कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलर मूव करेगा टू द प्लेन मिरर। यदि आपका ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव करेगा तो ये आप फॉर्मूला लगा सकते हो। क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे इस पॉइंट का। ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मूला, चाहे आप इसे याद करो चाहे ये। ठीक है। दोनों ही सेम फॉर्मूले है, बस यहाँ पे इमेज का फॉर्मूला है, यहाँ पे प्लेन मिरर का है। हो गया होगा। ठीक। चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला क्या निकल गया है, फॉर्मूला आपका आ गया इमेज का 2Vm माइनस Vo। ठीक है। ठीक है। याद कैसे कर सकते हो इसको, कि वीआईपी लोगों के पास 2 BMW होंगी, ऑटो रिक्शा नहीं होंगे। तो इस टाइप से क्या कर सकते हो आप, इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो। याद करने की ट्रिक है, बना लिया करो। वीआई का मतलब क्या होगा, वीआईपी। ठीक है। वीआईपी लोगों के पास 2 से क्या करो, 2 BMW होंगी। वीआईपी लोगों के पास 2 BMW होंगी, माइनस माइनस का मतलब नहीं होंगी। क्या नहीं होगा उनके पास, ऑटो रिक्शा। ठीक है। तो वीआईपी लोगों के पास 2 BMW होंगी लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं होगा। तो इस टाइप से आप उसे याद कर सकते हो कि Vi इजिकल टू 2m माइनस का
वी ओ कब अप्लाई होगा? परपेंडिकुलर के केस में। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। देखो वी आई आपका आ गया, 2bm आ गया माइनस का वी ओ। पॉइंट क्लियर है? यानी पॉइंट क्लियर है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद आपका देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनेगी इसके बाद? कंडीशन आपकी ये है, पहली कंडीशन, इफ प्लेन मिरर इज इन रेस्ट। अगर मान के चलो आपका जो प्लेन मिरर है ये क्या बिल्कुल रेस्ट में रखा है, जो आपका ये प्लेन मिरर है ये कैसे रखा हुआ है आपका? बिल्कुल रेस्ट में रखा हुआ है। अगर ये रेस्ट में रखा है तो उस कंडीशन पे क्या होगा? अगर ये आपका प्लेन मिरर रेस्ट में रखा हुआ है तो उस कंडीशन पे क्या होगा? उस कंडीशन पे Vm की वैल्यू होगी 0। अगर Vm आपका 0 हो गया, इसे यहां पे अप्लाई करो इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे ही आप पहली इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका? Vi इक्वल आ जाएगा किसके? माइनस के Vo, जो आपको शुरू में लिखाया था कि इमेज की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? माइनस होगी, माइनस के इक्वल होगी किसके? Vo के। इस पॉइंट को क्लियर, पॉइंट को नोट करो। अभी देखेंगे इसके ऊपर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन। पहले ये क्वेश्चन नोट कर लिया, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना तो क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आपको क्या करना है? अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। जल्दी करो से, हो गया होगा? चल देखो अब ठीक, चलो देखो अब नेक्स्ट है सेकंड केस, केस नंबर सेकंड। केस सेकंड है आपका, सेकंड केस की, सेकंड केस क्या होगा आपका? सेकंड केस है आपका कि इफ ऑब्जेक्ट मूव, इफ ऑब्जेक्ट मूव parallel to the plane mirror, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट मूव पैरेलल टू द प्लेन मिरर, अगर आपका ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के पैरेलल चलेगा तो उस कंडीशन पे इमेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे देखो यहां पे रखा हुआ आपका प्लेन मिरर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। यहां पे आपका प्लेन मिरर रखा हुआ है। अगर मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट है O, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट O, ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? V वेलोसिटी के साथ, ठीक है। VO वेलोसिटी के साथ ये आपका मूव कर रहा है। तो मान के चलो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? VO वेलोसिटी के साथ, क्लियर है। तो बताओ यहां पे क्या बननी होगी? एक इमेज बननी होगी, बनेगी या नहीं? बनेगी, ठीक है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका O, तो ये मूव कर जाएगा VO वेलोसिटी के साथ, यहीं पे क्या बनेगी? एक इमेज। अब बताओ जिस वेलोसिटी के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा इमेज भी आपकी उसी वेलोसिटी के साथ बनेगी, बनेगी या नहीं? अगर आपका ऑब्जेक्ट VO वेलोसिटी के साथ मूव कर जाए तो इमेज की वेलोसिटी भी कितनी होगी? ये मूव करिए आपकी VI, दोनों की वेलोसिटी कैसी होगी? सेम। अब जिस वेलोसिटी के साथ मैं मूव करूंगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका एक प्लेन मिरर लगा हुआ है, तो जिस वेलोसिटी से मैं चल के जाऊंगा उसी वेलोसिटी से क्या मेरी इमेज भी चलेगी। दोनों की जो वेलोसिटी हो कैसी होंगी? सेम होंगी, क्लियर है पॉइंट। तो पहला पॉइंट है आपका कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इमेज की वेलोसिटी के इक्वल होगा। क्या हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे? कमेंट सेक्शन में बताओ क्या हम यहाँ पे माइनस को अप्लाई करेंगे या नहीं? माइनस कब अप्लाई होगा? यदि आपने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है, वेक्टर अच्छे से पढ़ा है तो माइनस आपका जब अप्लाई होगा जब डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर जाए, इमेज भी आपकी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, जब आपके दोनों के डायरेक्शन सेम है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे क्या आएगा आपका? ओनली VI, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है VO वेलोसिटी के साथ, इमेज मूव कर रही है VI वेलोसिटी के साथ, क्लियर है पॉइंट। दोनों का डायरेक्शन भी सेम है तो दोनों की जो वेलोसिटी है ये भी क्या होगी? आपकी सेम होगी।
क्लियर है? दोनों की वेलोसिटी क्या होगी आपकी? सेम। इनके बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी? सेम, कोई चेंज नहीं। नोट करो इसे। अगर आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा तो वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, और यहां पे माइनस अप्लाई नहीं होगा। अगर परपेंडिकुलर मूव करेगा तो यहां पे माइनस अप्लाई होगा। करो से। हो गया होगा? पॉइंट क्लियर है? ठीक है। नोट्स सभी बच्चों को बनाने हैं, नोट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उन क्वेश्चन को ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद सॉल्व करेंगे हम। हो गया भाई? अब देखो इसमें आपको कुछ कंडीशन पढ़नी है। कंडीशन आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंडीशन आपको जब पता होंगी तभी आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चनों को हिला पाओगे। पहली कंडीशन आपकी, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट है आपकी कि इफ प्लेन मिरर मूव, इफ प्लेन मिरर मूव पैरेलल, इफ प्लेन मिरर मूव पैरेलल टू ऑब्जेक्ट। अगर मान लो आपका जो प्लेन मिरर है वो ऑब्जेक्ट के पैरेलल मूव कर जाए, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी ऐसे चल रहा है, मान के चलो ये क्या आपका हैंड क्या है, प्लेन मिरर है। क्लियर है? ये आपका प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट ये है, इसके पीछे क्या बन रही होगी, आपकी इमेज बन रही होगी। तो मान के चलो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर ये मूव कर जाए 5 मीटर पर सेकेंड और प्लेन भी मूव कर जाए, आपका मिरर मूव कर जाए, क्या इस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? जैसे कि मान लो रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है, मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, रेस्ट में, ये ऐसे प्लेन मिरर ऐसे लगा है, ये मूव करते हुए आ रहा है, इमेज बनी, इमेज बनी। अब बताओ इमेज तो आपकी वही बन रही है, क्या इमेज ऐसा तो नहीं है कि इसकी इमेज उठ के यहां चली गई होगी? यदि प्लेन मिरर आपका यहाँ पे आया होगा, आपकी इमेज तो इसके पीछे रही होगी ना यहाँ पे, ठीक है। यदि आप प्लेन मिरर को पैरेलल मूव करोगे तो उस कंडीशन पे इसकी इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस भी आपकी सेम रहेगी, वेलोसिटी भी आपकी सेम रहेगी यदि ये मूव करेगा। अगर ये रेस्ट में है तो इसकी इमेज भी किस में रहेगी, रेस्ट में। यदि आप प्लेन मिरर को पैरेलल मूव कराओगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहली कंडीशन क्या है आपकी, इफ प्लेन मिरर मूव पैरेलल। अगर आपका प्लेन मिरर मूव करेगा पैरेलल तो उस कंडीशन पे आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल होगी किसके, इमेज की वेलोसिटी के, मतलब नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई इफेक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी रहेंगी, सेम। अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो इमेज भी आपकी रेस्ट में ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने प्लेन मिरर को मूव कराया तो उसकी इमेज पहले यहाँ पे थी टूट के यहां चली गई होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो जल्दी से करो इस केस को नोट। हो गया? हो गया होगा? ठीक है। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपका यही है कि यदि आपका ऑब्जेक्ट क्या परपेंडिकुलर मूव करेगा तो क्या होगा, यदि आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा तो क्या होगा। अब लगाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। हो गया होगा? चलो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, इफ ऑब्जेक्ट मूव towards the if object move towards the mirror, towards the plane mirror with velocity 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स द प्लेन मिरर के पास में आने की कोशिश कर रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ठीक है। और कंडीशन है,
आगे और भी बोला है, इफ मान के चलो, इफ प्लेन मिरर ऑल्सो मूव, प्लेन मिरर ऑल्सो मूव, आपका प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है, अभी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, मान लो ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लेन मिरर यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, प्लेन मिरर भी ऐसे आ रहा है, अगर दोनों एक साथ मूव करेंगे, प्लेन मिरर ऑल्सो मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो आपसे पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, आपसे पूछा है। आपसे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द प्लेन मिरर विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, इफ प्लेन मिरर आल्सो मूव, अगर मान लो आपका प्लेन मिरर भी मूव कर रहा है तो आपको बतानी होगी, मतलब आपके जो वेलोसिटी है उसकी इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी। कितना आएगा आंसर, फाइंड करो, जल्दी से फाइंड करो। ठीक है, वीडियो को स्टॉप कर दो और कॉपी पेन निकाल लो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, यदि आप क्वेश्चन लगा पा रहे हो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए। ठीक है, और 2 की स्पीड में उसको जल्दी जल्दी देखिए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। 1 2 3 हो गया होगा क्वेश्चन, चलो देखो आंसर। देखो आंसर काफी इजी है। अगर मान लो आपका प्लेन मिरर है, ये क्या है आपका प्लेन मिरर है, क्लियर है, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ प्लेन मिरर ऑल्सो मूव विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, यहां पे एक पॉइंट ऐड कर देना, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास में, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ये ऐसा मिसिंग हो गया ना। ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, ये प्लेन मिरर भी क्या ऑब्जेक्ट के पास में आ रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछिए कि इमेज की वेलोसिटी कितनी है, तो ना परपेंडिकुलर के केस में इमेज की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या था, वीआईपी लोगों के पास 2 BMW है, ठीक है, ऑटो रिक्शा नहीं है, यही फॉर्मूला है। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे, फॉर परपेंडिकुलर मूवमेंट पे वीआई आपको निकालना है। ठीक है, अब मान के चलो आपने रेस्पेक्ट किसका लिया था, ऑब्जेक्ट का। अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसे मूव कर रहा है और प्लेन मिरर आप पे ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में प्लेन मिरर की वेलोसिटी कैसी है, अपोजिट है, तो अपोजिट वेलोसिटी को किस में लोगे, माइनस में। 2 मल्टीप्लाई गिवन लिखना चाहो तो यहां पे गिवन लिख सकते हो, गिवन क्या क्या है आपका, वीओ आपका कितना होगा 5, वीएम आपका कितना होगा -2। ठीक है, -2 क्यों आया, क्योंकि उसका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। अप्लाई करोगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई -2 वीओ कितना है आपका 5। ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया, -4 -5, तो आपका वीआई कितना आ गया -9। माइनस में क्यों आई, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अपोजिट। क्लियर है, इमेज आपकी और जल्दी जल्दी मूव करेगी किस वेलोसिटी के साथ, -9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, जल्दी से सॉल्व करो और दूसरे क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, इफ ऑब्जेक्ट move with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब भी आपका जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन अब ये मूव कर रहा है कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है, ठीक है, वट मिरर इज इन
रेस्ट पोजीशन। आपका जो मिरर है इज इन रेस्ट पोजीशन। जो आपका मिरर है कौन सी पोजीशन में? आपका रेस्ट पोजीशन में। ठीक है, अब आपका जो ऑब्जेक्ट है मूव कर जाए 5 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बट मिरर इज इन रेस्ट पोजीशन। आपका जो मिरर है ये कौन सी पोजीशन में? रेस्ट पोजीशन। फाइंड करना है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी फाइंड करो। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके आंसर को छाप दो, जल्दी करो। वीडियो को स्टॉप करके आंसर जल्दी कीजिए। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके अच्छे लेवल का है, जल्दी निकालो। आंसर क्या आएगा? इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? सुनो, हो जाना चाहिए। चल देखो, अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट है जो आपका मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या होगा आपका? ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपका जो ऑब्जेक्ट मिरर है वो कैसे मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। अब देखो आपसे क्या बोला? नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल कौन आएगा? बीचों बीच में। तो उस कंडीशन में एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना होगा? 45, क्योंकि ईस्ट और नॉर्थ के बीच में आपका एंगल कितना होगा? 90। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में जाएगा तो उस कंडीशन में एंगल कितना बनेगा? 45। क्लियर है? तो अब देखो आपके पास एक प्लेन मिरर है, आपके पास क्या है? एक प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया। अब यहां पे मान के चलो आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब बताओ वीएम की वेलोसिटी कितनी? 0। वीएम की वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0 है, क्योंकि प्लेन मिरर आपका मूव नहीं कर रहा है। यहां पे आपका एक प्लेन मिरर है जो आपका मूव नहीं कर रहा। ठीक है, उसकी वेलोसिटी कैसी होगी आपकी? 0। पॉइंट क्लियर है? यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा किस वेलोसिटी के साथ? 5 मीटर पर सेकेंड। जो इसने एंगल बनाया है वो कितना बनाया है? 45 डिग्री। कितना एंगल बनाया? 45 डिग्री। क्लियर है? अब आपको इसके दो कंपोनेंट निकालने होंगे। ठीक है, वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे? 2 कंपोनेंट होंगे हर एक वेक्टर के। तो इसका एक तो निकालो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और एक कौन सा कंपोनेंट निकालो? पैरेलल कंपोनेंट। एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कौन सी निकालोगे? वीओ। ये कौन सा निकालोगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, कौन सा निकालना है? पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, कौन सी? परपेंडिकुलर। ये कौन सा कंपोनेंट होगा आपका? परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि इस वाले ऑब्जेक्ट में मतलब इस वाले कंपोनेंट से आपका जो ऑब्जेक्ट है मूव करेगा टुवर्ड्स द मिरर। मिरर के पास में जाएगा, किस एंगल के साथ जाएगा? 90 डिग्री। तो इसमें आपको दो कंपोनेंट चाहिए, तो कैसे होगा? यहां से आप फाइंड करोगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो ना परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा? ये क्या एंगल के पास वाला है ना? एंगल के पास वाला क्या होगा आपका? ये आपका वीओ है। वीओ कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा आपका? वी कॉस थीटा। कितना आएगा? वी कॉस थीटा। ये वीओ कौन सा होगा? वीओ, ये बीच वाली वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट आपका निकलेगा वी कॉस थीटा। ये कंपोनेंट कितना आएगा? पैरेलल वाला। ये पैरेलल कंपोनेंट आपका आएगा, ये पैरेलल कंपोनेंट आपका कितना आएगा? वी साइन थीटा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के आपके दो कंपोनेंट निकल के आएंगे। पहला कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा आपका पैरेलल कंपोनेंट। तो बताओ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका आ गया वी नॉट। वी नॉट की वैल्यू कितनी? 5 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है आपका? थीटा की वैल्यू 45। तो वी नॉट आपका निकल के आ गया 5, इसकी वैल्यू होगी 1/√2। तो ये आ गया आपका 5/√2। क्लियर है? अब आपको पैरेलल वाला कंपोनेंट निकालना है। तो पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा आपका? वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, वी नॉट साइन 45। और वी नॉट क्या हो जाएगा आपका?
वी नॉट कितना है 5 sin 45 1/√2, तो ये निकल के आएगा 5/√2। मतलब दोनों कंपोनेंट है वो कैसे आपके बिल्कुल सेम, दोनों जो आपके कंपोनेंट हैं कैसे हैं बिल्कुल आपके सेम आए। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया आपका 5/√2, पैरेलल कंपोनेंट क्या आ गया 5/√2। अगर मान लो आपका जो ऑब्जेक्ट वो ऐसे मूव करेगा, अगर आपसे पूछ ली जाती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है इन वेक्टर फॉर्म, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी वैसे पूछी नहीं है, अगर पूछ ली जाती तो क्या होता, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में कितनी है इसकी वेलोसिटी बताओ। देखो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मान लो ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी एक्स, ये कौन सी डायरेक्शन होगी आपकी वाई, ठीक है। इस वाली डायरेक्शन को आपने मान लिया एक्स, ये कौन सी हो गई वाई हो गई। तो बताओ एक्स डायरेक्शन कौन सी है परपेंडिकुलर, ये कितनी आएगी आपकी 5/√2 आई कैप, प्लस ये कहां जाएगा आपका वाई, वाई वाला कौन सा है पैरेलल कंपोनेंट 5/√2 जे कैप। तो ये वेलोसिटी होगी किसकी आपकी ऑब्जेक्ट की, ये वेलोसिटी किसकी निकल के आई ऑब्जेक्ट की, लेकिन आपको निकालनी किसकी इमेज की। तो इमेज की वेलोसिटी फाइंड कैसे होगी, देखो अब ध्यान से, इमेज वेलोसिटी, इमेज वेलोसिटी के भी कितने कंपोनेंट होंगे दो, अगर ऑब्जेक्ट के आपके दो कंपोनेंट हैं, एक और परपेंडिकुलर एक है पैरेलल, तो इमेज के भी कितने कंपोनेंट होंगे आपके 2 कंपोनेंट। बताओ पहला कंपोनेंट क्या आएगा, पहले हम निकालेंगे इमेज का पैरेलल कंपोनेंट, तो इमेज का पैरेलल कंपोनेंट, इमेज का पैरेलल कंपोनेंट किसके इक्वल होगा हमेशा ऑब्जेक्ट के पैरेलल कंपोनेंट से। जैसा कि आपको बताया गया था यदि आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा तो उस कंडीशन पे इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना डायरेक्शन का ना किसी वैल्यू का। अगर आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव कर जाए तो उस कंडीशन पे इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों कैसी रहेंगी आपकी वैल्यू सेम रहेंगी। मतलब पैरेलल कंपोनेंट क्या आएगा इसका, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है वो कितना आएगा, ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट कितना है 5/√2, कितना है इसका 5/√2, कौन सी डायरेक्शन का y का, तो y में क्या होगा ये j कैप। क्लियर है, ये कौन सा कंपोनेंट निकल के आया पैरेलल। अब आपको कौन सा निकालना है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को यदि आपको निकालना है तो उसके लिए आपका क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपका वीआईपी लोगों के पास 2 BMW, ठीक है, ऑल्टो या फिर ऑटो रिक्शा नहीं है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा वीआई, वीआई निकालना है परपेंडिकुलर, तो वी परपेंडिकुलर निकालने के लिए अब बताओ आपका मिरर मूव कर जाए क्या, वीएम कितना है 0 है, 0 आ गया, तो ये किसके इक्वल होगा आपका माइनस के, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस के परपेंडिकुलर ऑफ वी, वो यहां पे भी आपका परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, तो माइनस का वी आई परपेंडिकुलर इक्वल होगा किसके माइनस का परपेंडिकुलर वीओ, वीओ कितना है 5, वो भी किसका माइनस का 5/√2, कौन सा डायरेक्शन है ये आई, आई कैप, तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर, ठीक है। यदि इसकी नेट वेलोसिटी निकालनी है, अगर आपसे कोई पूछे इमेज की वेलोसिटी कितनी है, तो इमेज की वेलोसिटी आपकी निकल के आएगी यहाँ पे 5/√2 आई कैप, ये किसका है आपका माइनस का, ठीक है, यहां पे आपकी आएगी प्लस का 5/√2 जे कैप, तो ये हो गया आपका माइनस का 5/√2 आई कैप प्लस 5/√2 जे कैप। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है या नहीं। ये तो आपका आ गया इमेज की वेलोसिटी किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में। अगर आपको निकालना है किस फॉर्म में मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो यदि वी आई का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आई के आगे के नंबर का स्क्वायर 5/√2 माइनस के स्क्वायर प्लस जे के आगे के नंबर का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर सॉल्व करोगे कितना आएगा ये वी आई आपका आ गया, ये हो जाएगा आपका कितना 5 का स्क्वायर 25/2 प्लस का 25/2, ठीक है। इस पूरी को सॉल्व करने के बाद आपका लास्ट में आंसर आएगा वी आई कितना आएगा, वी आई आपका आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करो, ये आपका आंसर आ गया, सॉल्व कीजिए।
वी आई आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। हो गया होगा, तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया कि आपका रखा हुआ था यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के क्या किया हमने टू डायरेक्शन निकाले, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक पैरेलल डायरेक्शन। परपेंडिकुलर के वेक्टर निकाले v नॉट cos थीटा, ये आ गया v नॉट sin थीटा। अब पैरेलल कंपोनेंट आपके पास है, तो पैरेलल कंपोनेंट है, तो पैरेलल कंपोनेंट में आपको इमेज की पैरेलल वेलोसिटी चाहिए। आपने दोनों के पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे फाइंड किए। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का ये होगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का ये होगा। ठीक है, इमेज का पैरेलल क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए इमेज का, फॉर्मूला लगाओगे ये Vm आपका कितना है 0, जैसे आप पुट करोगे तो Vi आपका कितना आ गया माइनस का 5/√2 आई कैप। क्लियर है, जैसे आप इसका नेट मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो एट लास्ट आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। करो से, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ ऑब्जेक्ट, चलो ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके लिए कंडीशन क्या क्या है कि आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका मूव कर जाए, ये आपका मूव कर जाए किस वेलोसिटी के साथ, इस डायरेक्शन में। ठीक है, प्लेन मिरर आपका मूव कर जाए इस डायरेक्शन में, जो नॉर्मल से कितना दूर है, ये मूव कर रहा है आपका इस डायरेक्शन में। ये आपका एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, इस डायरेक्शन में आपका क्या प्लेन मिरर मूव करके जा रहा है। ठीक है, इस टाइप से ऊपर की डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। अब क्या दोनों ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्ट है ये भी मूव कर रहा है, जो आपका प्लेन मिरर है ये भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, प्लेन मिरर मूव करके जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में। अब आपको क्या बताना है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। पहले देख लो, vo आपका मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, vo आपका मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के, और vm आपका मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब मिरर की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट के क्या होंगे आपके टू कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे, जिसका जो एंगल है वो कितना है आपका, एंगल मान के चलो 60 डिग्री। ठीक है, एंगल है आपका यहाँ पे 60 डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका, आपको फाइंड करनी है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी की वैल्यू फाइंड करनी है। वी कितना आएगा, गिवन है आपको कितना, vo गिवन है, vm गिवन है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे vi। तो vi आपका कैसे फाइंड होगा, vi को कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले तो आपको इस मिरर के कंपोनेंट करने होंगे, फिर आप इस ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट करोगे। कंपोनेंट करने के बाद इसका क्या है, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकाल लोगे। ठीक है, फिर इसके पैरेलल वाले कंपोनेंट को फाइंड करोगे। यही कुछ करेंगे जैसा कि हमने इसमें किया था। देखो इसमें क्या किया आपने, सबसे पहले आपने कंपोनेंट किए किसके, मिरर के। तो हम यहाँ पे मिरर के कंपोनेंट करेंगे। मिरर आपका है, जैसे कि मान लो आपका यहाँ पे मिरर मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, vm है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना है ये 30 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। अब बताओ ये इस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से जाएगा, मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, मिरर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, vm cos थीटा, यही आएगा। एंगल के पास वाला क्या होगा, cos थीटा। एक इसका पैरेलल कंपोनेंट भी आएगा ऊपर के डायरेक्शन में, ये लोगे x डायरेक्शन का, ये आपका y डायरेक्शन आएगा। तो ये कितना आएगा आपका, पैरेलल कंपोनेंट इसका होगा vm, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मिरर, ये आपका आ जाएगा vm sin थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनकी वैल्यू निकाल लो। तो vi तो आपको निकालना ही है। तो सबसे पहले आप इस साइड देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा मिरर का,
मिरर का जो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये होगा Vm कितना है यहाँ पे 2 इंटू कॉस, कॉस की वैल्यू कितनी है 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस 30 होगा आपका √3/2, 2 से 2 आपका कैंसिल, तो यहाँ पे आपकी आ गई √3 वेलोसिटी, मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका कितना आ गया मिरर का √3। अगर आप यहीं पे निकालना चाहते हो पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट कितना है आपका, पैरेलल कंपोनेंट आपका होगा यहाँ पे Vm sin थीटा, साइन कितना है sin 30 है, Vm की वैल्यू कितनी, Vm आपका यहाँ पे 2, ठीक है, तो Vm sin 30 की वैल्यू होगी आपकी 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो पैरेलल कंपोनेंट कितना आ गया Vm का 1, ठीक है, तो मिरर का पैरेलल कंपोनेंट भी आ गया और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी आ गया। अब आप किसके निकालोगे, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा VO cos थीटा, एक होगा पैरेलल कंपोनेंट VO sin थीटा, ठीक है, एंगल के बगल वाला cos थीटा, एंगल से दूर वाला sin थीटा। अब यहाँ पे कैसे अप्लाई करोगे इसे, सबसे पहले निकाल लो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके इक्वल VO cos थीटा, यही है, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा लेकिन VO कितना है 10, cos कितना है 30 की वैल्यू कितनी है cos 30, cos 30 आपका आएगा यहाँ पे, सॉरी cos 30 नहीं cos 60, 10 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 1/2, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया यहाँ पे आपका 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर निकाल लिया, अब आपको ऑब्जेक्ट का कौन सा कंपोनेंट निकालना होगा, पैरेलल कंपोनेंट, तो उस पैरेलल कंपोनेंट को कैसे फाइंड करोगे, तो इसका पैरेलल कंपोनेंट यदि आपको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो क्या आएगा VO sin थीटा, पैरेलल क्या होगा VO की वैल्यू कितनी है आपकी, VO आपका आ गया यहां से 10, sin 60 की वैल्यू होगी आपकी √3/2, 2 से काटोगे 5, तो पैरेलल कंपोनेंट आपका आ गया यहाँ पे 5√3 मीटर पर सेकेंड, यही आएगा। तो आपने क्या किया, जो मिरर है उसके आपने परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट निकाले, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके आपने परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट फाइंड किए। अब आप निकालोगे इमेज के, तो इमेज के देखो, इमेज का पहले निकालो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, सॉरी पैरेलल कंपोनेंट, तो पैरेलल कंपोनेंट आपका किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट के पैरेलल के कंपोनेंट के, क्योंकि मैंने आपको बताया था यदि आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा तो उसकी इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे प्लेन मिरर आपका मूव करे चाहे ना करे, चाहे आपका जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करे चाहे ना करे, लेकिन जो वेलोसिटी आपकी ऑब्जेक्ट की होगी पैरेलल डायरेक्शन में वही किसकी होगी, इमेज की, दोनों कैसी होगी सेम, मतलब पैरेलल के केस में कोई इफेक्ट नहीं है। VI कितना आ गया, पैरेलल कंपोनेंट ऑब्जेक्ट का कितना है 5√3, ठीक है, अगर ज्यादा करना चाहो तो ये कौन से डायरेक्शन में y, ये कौन सा है x, तो ये कौन सा हो गया भाई j कैप, तो पैरेलल कंपोनेंट आ गया आपका 5√3 j कैप, क्लियर है। अब आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट इमेज का कितना आएगा, परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या था 2Vm, Vm भी कौन सा चाहिए यहाँ पे परपेंडिकुलर, सभी परपेंडिकुलर होंगे, माइनस का VO भी कैसा होना चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो आपने सब फाइंड किए ही हैं, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालने के लिए मिरर का परपेंडिकुलर कितना है √3, तो 2 मल्टीप्लाई √3, ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कितना है 5, ठीक है, इसे सॉल्व करो तो परपेंडिकुलर VI टू √3 की वैल्यू होती है आपकी 1.7, तो 1.7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू 1.7 माइनस का 5, परपेंडिकुलर आ गया VI इजिकल टू 3.4 माइनस का 5, तो माइनस करने पे आपका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 1.6, तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आ गया इसका 1.6, जो भी कौन से डायरेक्शन का होगा एक्स डायरेक्शन का, इसको लोगे आप आई कैप, क्लियर है, ये कितना आपका आ गया आई कैप, ठीक, वो भी किसमें आएगा माइनस में।
तो यदि आप इमेज की वेलोसिटी शो करना चाहते हो कि इमेज किस वेलोसिटी से है, तो इमेज की वेलोसिटी होगी आपकी, अब आई कंपोनेंट कितना, माइनस का 1.6 आई कैप, और आपका जो जे कंपोनेंट है ये कितना है, प्लस का 5√3 जे कैप। अगर आप चाहो इसका मैग्नीट्यूड भी इजीली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इससे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपके इसमें नहीं बनेंगे। ठीक है, पहला केस ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट किसी एंगल के साथ मूव कर जाओ, सेकंड केस आपका ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट भी किसी एंगल के साथ मूव कर जाए और आपका प्लेन मिरर भी किसी एंगल के साथ मूव कर जाए। बस आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान आपको ये देना है पैरेलल कंपोनेंट फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर चाहिए और प्लेन का जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका भी पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, इमेज का जो पैरेलल कंपोनेंट है उस पे ऑब्जेक्ट का पैरेलल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होगा, उस पे मिरर की इमेज का या फिर जो आपकी मिरर है उसकी वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर कंपोनेंट को फाइंड करने का आपका ये फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करोगे। इसमें एक को आप मानोगे x, जो आपका पैरेलल उसको मानोगे y, आपका जो आंसर है इमेज का वो निकल के आएगा ये। क्लियर है? इमेज की वेलोसिटी ये हो गई। अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट का आई कंपोनेंट कितना 5, कितना आ गया 5i। ठीक है, पैरेलल कंपोनेंट कितना है जे कैप, तो ये आपका आ गया 5i कैप प्लस का 5√3 जे कैप, तो ये हो गया आपका वीओ कंपोनेंट। क्लियर है? करो इसे। ठीक है, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। अगर एक बार क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना काफी ज्यादा जरूरी है यदि आप तैयारी कर रहे हो किसकी, जेईई मेन एंड नीट की, क्योंकि इसमें आपके इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि जिसमें आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा किसी एंगल के साथ। ठीक है, कभी कभार यहाँ पे आपका एंगल कितना दिया जा सकता है 37 डिग्री, तो आपको 37 डिग्री के वैल्यू पता होनी चाहिए। वैल्यू कैसे निकालोगे, पहले ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 37 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। जल्दी से कीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हो गया होगा। चलो देखो अब आपको क्या करना है, या तो ये एंगल दिए होंगे तो उसके आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट इजीली फाइंड करनी है। इसके बाद अगर मान लो, ठीक है, लेट करो कि आपको एंगल कितना दे दिया 37 डिग्री, तो उसकी वैल्यू तो आप जानते नहीं हो, तो 37 डिग्री की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 37 हो गया, देखो कैसे, पहला आपका 37, अगर मान लो यहाँ पे आपका एंगल 37 बनना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके एक साइड होगी 3, एक ट्रिपलेट आपने पढ़ी होगी 3 4 5, ठीक है, तो 3 है तो उसके सामने कितना होगा 3, यहाँ पे आपकी आएगी 4 और हाइपोटेनस आपकी हमेशा बड़ी होगी 5। तो यदि बताओ आप यहां से वैल्यू निकालना चाहते हो sin 37, sin 37 किसके इक्वल होगा p/h के, परपेंडिकुलर कितना 3, h कितना 5, तो sin 37 की वैल्यू कितनी 3/5। यदि आप वैल्यू फाइंड करना चाहते हो cos 37, cos 37 किसके इक्वल होगा b/h, b कितना 4, h कितना 5। इसी टाइप से आप जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहो, जैसे 10 37 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, 10 किसके इक्वल होगा p/b, परपेंडिकुलर कितना 3, बेस कितना 4, तो ये वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अगर आप यहीं पे वैल्यू फाइंड करना चाहते हो किसकी, मान लो आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है, अभी आप देखो ओनली 37 हो गया होगा। जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आपकी बनेगी वो प्रॉब्लम क्या बनेगी, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी क्या बनेगी, जल्दी कीजिए, वेलोसिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगी। ठीक है, दो प्रॉब्लम तो आपकी ये बन सकती हैं। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम आपकी ये बन सकती है कि आपका प्लेन मिरर क्या कर जाए, रोटेट कर जाए। जैसे कि प्लेन मिरर आपका रोटेट करे और आपसे पूछे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो व्हेन प्लेन मिरर रोटेट
थीटा एंगल। ठीक है, यदि मान लो आपका प्लेन मिरर मूव कर रहा है थीटा एंगल। ठीक है, अगर आपका प्लेन मिरर रोटेट करेगा थीटा एंगल, तो आपकी जो इमेज है, जैसे केस मान के चलना, केस थर्ड में क्या होगा, व्हेन प्लेन मिरर रोटेट थीटा एंगल, यदि आपका प्लेन मिरर थीटा एंगल के साथ रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट, तो उस कंडीशन पे इमेज रोटेट, आपकी जो इमेज है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, फिक्स रहेगा, वो रोटेट नहीं होगा, इमेज रोटेट टू थीटा एंगल, टू थीटा एंगल। ठीक है, यदि आप इसको प्रूव करना चाहो तो प्रूव भी कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। यदि मान लो आपका प्लेन मिरर थीटा एंगल रोटेट करेगा, तो उस कंडीशन पे आपकी इमेज कितनी रोटेट होगी, टू थीटा। इस कंडीशन पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर मान लो मिरर रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अगर मान लो आपका जो मिरर है वो रोटेट कर जाए किस वेलोसिटी के साथ, ओमेगा वेलोसिटी। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, डी थीटा ओवर डी टी। ठीक है, एंगल अपॉन टाइम। अगर आपका मिरर रोटेट कर जाए ओमेगा वेलोसिटी के साथ, तो उस कंडीशन पे आपकी इमेज का रोटेशन होगा, इमेज रोटेट विद टू ओमेगा वेलोसिटी, मतलब दोगुनी हो जाएगी, टू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है? ठीक है, अब ये टू ओमेगा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल क्या हो रहा है, डबल। अगर एंगल डबल तो उसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, आपकी डबल हो जाएगी। यदि आपका ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट फिक्स। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में, आपने ओनली मूव कराया किसको, मिरर को, तो उस कंडीशन पे आपके फिनोमेना लगेंगे। पहला फिनोमेना, यदि प्लेन मिरर को थीटा एंगल के साथ मूव कराओगे तो इमेज मूव करेगी टू थीटा एंगल। अगर मिरर आपका रोटेट होगा ओमेगा वेलोसिटी के साथ, तो इमेज रोटेट होगी टू ओमेगा वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हेन मिरर रोटेट विद, जैसे कि चलो एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा इसके ऊपर। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन 4, इफ प्लेन मिरर रोटेट विद 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इफ प्लेन मिरर रोटेट विद 2 रेडियन पर सेकेंड, व्हाट इज द, ये क्या है, रेडियन पर सेकेंड आपकी ओमेगा की यूनिट है। व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की एंगुलर वेलोसिटी पूछिए, तो बताओ। जो आपकी इमेज की एंगुलर वेलोसिटी है वो इक्वल होगी किसके, 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर। यही होगा, इमेज की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स होगी किसके, प्लेन मिरर की एंगुलर वेलोसिटी से। अब इमेज की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 2 मल्टीप्लाई प्लेन किस वेलोसिटी से मूव करेगा, 2, तो आंसर आएगा आपका 4 रेडियन पर सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आपका जितना भी लेवल हो पाया इस वीडियो में मैंने कवर किया। क्लियर है? आपका ज्यादातर मैक्सिमम लेवल के जो आपके जेईई के और नीट के या फिर अदर कंपटीशन के जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे वो आपके इन क्वेश्चनों में क्या होंगे, कवर अप हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, एडवांस का लेवल थोड़ा सा आपका हाई है तो उसके क्वेश्चन हो सकता है ना हो पाए, लेकिन आपका जो जेईई मेन है, नीट है या फिर और कोई कंपटीशन एग्जाम है तो वहां तक के क्वेश्चनों में आपके क्या है, प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में या फिर वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इन सभी कॉन्सेप्ट से आपका क्या होगा, ये वो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश।